नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं महेश शर्मा जी और साथ ही साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र त्रिपाठी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। महेश शर्मा जी, योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या वैसे बार बार वो आते रहते हैं, ऐसे में अखिलेश यादव को यहाँ क्यों आना पड़ रहा है, क्या लगता है? आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश में जो विकास की नई गाथाएं लिखी, मैं समझता हूँ इसके बाद समाजवादी पार्टी और उनके नेता अपनी खोई हुई जमीन वापस करने का एक असफल होने वाला प्रयास करने जा रहे हैं। उसी प्रयास के तहत जहाँ कहीं योगी जी जाते हैं, जहाँ कहीं मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उसी व्यवस्था में वो आ जाए। स्वागत है उनका। राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अगर कहीं पहचान है भारतीय जनता पार्टी की, एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते, तो भारतीय जनता पार्टी की है। बाकी सब पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं, कुछ प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, कंपनी की पार्टियां हैं। आप पूरे देश के अंदर देख लीजिए, सो कॉल्ड जो पार्टी जो लोकतांत्रिक पार्टी कही जाती थी कांग्रेस, वह परिवार की पार्टी से ज़्यादा भाई भैया की पार्टी बन गई है। और उसी पार्टी के अंदर चाचा भतीजों की पार्टी के मुखिया के रूप में आज अखिलेश जी आ रहे हैं। क्या होगा भविष्य में वो लोगों को पता है, क्योंकि उनका इतिहास इतना खराब है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता को बताने की भी जरूरत नहीं है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कौन है, क्या है। माफिया राज, गुंडा राज, तुष्टीकरण की राजनीति, आतंकवादियों से लोगों को संरक्षण देना, ये अखिलेश जी का परिचय, ये उनकी समाजवादी पार्टी का परिचय है। मुझे खुशी है आज अपने भारतीय ब्राह्मण समाज के 118 लोगों का जो संगठन बना है और इनके मुखिया के रूप में पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी को समर्थन देकर, सभी का समर्थन देकर आज वो पार्टी को जिताने के लिए आज अयोध्या हैं, बस्ती जाएंगे, फिर देवरिया जाएंगे और इससे पहले भी लगातार अपने पूरी समाज के साथ लगे हुए हैं। ये सम्मान मोदी जी का है, ये सम्मान योगी जी का है, उनके संस्कारों का है, उनकी नीतियों। ब्राह्मण समाज जिसकी पहचान संस्कार से होती है, अध्यात्म से होती है, नीतियों से होती है, आज उसी के प्रतीक बनकर पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी आज अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के बैनर तले घर घर जाकर, क्षेत्र में जाकर मोदी जी और योगी जी की नीतियों में विश्वास जताकर, और उससे ऊपर है कि किस तरह 130 करोड़ देशवासियों के माध्यम से विश्व पटल पर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की खुशबू बिखेरी जाए, वह काम राजेंद्र त्रिपाठी जी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यशैली को मैं लगभग पिछले 20 वर्षों से इनका फॉलोअर हूँ। आयु में इनसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, लेकिन मैं इनका फॉलोअर हूँ और इनका प्रशंसक भी। और जिस तरह से इनकी कार्यशैली, जिस तरह से ये ब्राह्मण समाज के लिए काम करते हैं, उसी तरह से ये राष्ट्र के लिए काम करते हैं। और जो हमारे समाज की पहचान है, हमारी संस्कृति और अध्यात्म, उसका भी डरना ये अपने पूरे देश में और विश्व में अंदर जाने का जो काम करते हैं, मैं साधुवाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है हम सब लोग देश को नई ऊंचाई जाए। भारत का वह गौरव जिसकी कल्पना हमारे महापुरुषों ने की, हमारे संतों ने की थी, आज विश्व गुरु बनकर भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे। राजेंद्र त्रिपाठी जी अपने उस पथ पर अग्रसर हैं। मेरी बधाई, मेरी शुभकामनाएं। शर्मा जी, एक सवाल होगा, अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, ऐसे में किन मुद्दों पे अयोध्या में चुनाव होगा? शिक्षा पे, विकास पे, या फिर राम मंदिर के मुद्दे पे? अयोध्या तो देश की आत्मा में बची है। देश ने विश्व के सनातन प्रेमियों की आस्थाओं में भगवान राम की जगह कल्पना नहीं करी थी इस बार की पीढ़ी ने कि भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर यहाँ बनेगा। वह कल्पना पूरी होती नजर आ रही है और 2023 में गर्भगृह की स्थापना हो जाएगी। इसको मुझे खुशी है कि मुझे भी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में सहयोगी मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला, उनके नीचे काम करने का मुझे मौका मिला। और जब मैं संस्कृति और पर्यटन विभाग का स्वतंत्र प्रभार मंत्री था और नागरिक उड्डयन विभाग का भी मंत्री था, आज उसी कल्पना का साकार होते मुझे देख के खुशी है कि अयोध्या की पहचान एक आध्यात्मिक और संस्कृति नगरी और विश्व पर्यटन की केंद्र बिंदु के रूप में बन रही है। उसमें चार चांद लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अयोध्या में बन रहा है,
वह अपने आप में मिसाल होगा। इससे ज़्यादा अयोध्या वासियों को यहाँ के विकास होगा, पर्यटन के देश में विश्व का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। यही हमारी पहचान है। त्रिपाठी जी से भी आइए हम सवाल कर लेते हैं जी। त्रिपाठी जी, आप गोरखपुर से आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी गोरखपुर से आते हैं। ऐसे में अगर गोरखपुर की बात हो, वहाँ बाहुबली हरिशंकर तिवारी की बात ना हो तो फिर ऐसा होना ही नहीं। वहाँ से आप आते हैं, ब्राह्मण संगठनों के 100 कुछ संगठन को लेकर के आपने समर्थन दिया। ऐसे में गोरखपुर की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्राह्मण कहाँ जाएगा? पूरे प्रदेश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी शर्तों के आधार पर 100% आ गया और सबसे बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है। और मैं हृदय से बधाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, इस सूबे के जो मुख्यमंत्री है, बधाई देता हूँ कि मेरे नेतृत्व में गत दिनों 6 तारीख को जो 138 विप्र संगठनों का मोर्चा बना, उसके 15 सूत्री मांग पत्र जो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपा था और अन्य नेताओं को, उसमें 2 मांग कल पूरा करके पूरे प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश के ब्राह्मणों का सम्मान माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। पुरोहित बोर्ड बना करके और संस्कृत शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में जो उन्होंने अपना बयान दिया है, मैं हृदय से पूरे विप्र समाज की तरफ से उनको बधाई देता हूँ। त्रिपाठी जी, आपके मेरे साथ जब चर्चा के लिए आप जुड़े थे तो आपने कहा था कि जो ब्राह्मण समाज की मांगे हैं, अगर वो मांगे कोई पार्टी मांगती है तो ही हम समर्थन देंगे। 5 सालों तक आपने बीजेपी का विरोध किया, उसके बाद लोग सवाल उठाते हैं कि आपने बीजेपी को ही समर्थन क्यों दिया? बीजेपी को समर्थन सशर्त दिया और 138 संगठन मेरे नेतृत्व में दिए हैं। रह गई बीजेपी के विरोध का, तो अब तक की जो भी सरकारें ब्राह्मण हितों की अनदेखी की थी, मैंने उनका विरोध किया और पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज बनने का कार्य किया। मेरा कोई विरोधी नहीं है, जो भी ब्राह्मण हितों पर कुठाराघात करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। वो चाहे मेरे रक्त का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे मेरा संबंधी ही क्यों न हो, मैं ब्राह्मण हित के लिए संगठन चला रहा हूँ। पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज बन करके मैं देश में उभरूं, कार्य करूं, ये मेरी मंशा और संगठन की मंशा है। तो जो भी हमारे हितों पर कुठाराघात करेगा, हमारे हितों की अनदेखी करेगा, हमारा उत्पीड़न करेगा, मैं उसका विरोध करूंगा। मैं किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का, किसी दल का विरोधी नहीं हूँ। त्रिपाठी जी, आपने 5 सालों तक खुशी दुबे का मुद्दा भी खूब उठाया, क्या इस मामले में बीजेपी से कुछ बात हुई? खुशी दुबे का मुद्दा मुझसे बेहतर कोई नहीं उठाया था। जब उसके वो अन्याय की शिकार हुई, उसके परिजनों से जाकर के मिला, मैं जेल में मिलने गया, अस्पताल में खून की उल्टी हो रही थी तब भी मिलने गया। जहां भी इस तरह की मानवता कराएगी, ब्राह्मण का उत्पीड़न होगा, आने वाले दिनों में भी लोग हमको पाएंगे। मैं किसी दल का या किसी चौनी मेंबर भी नहीं हूँ। मैं अपनी शर्तों के आधार पर, मैं तो सभी दलों को भेजा था कि हमारी 15 सूत्री मांगों को जो भी दल स्वीकार करेगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ससम्मान बुलाई और कही कि मैं इसे पूरा करने का कार्य करूंगा, और दलों ने नकार दिया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया गया है। और पूरा, मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे प्रदेश का ब्राह्मण नामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान कर रहा है। जी, त्रिपाठी जी, अंत में एक बात और जानना चाहेंगे खुशी दुबे के ही मामले में, तो क्या उम्मीद करें ब्राह्मण समाज की खुशी दुबे जल्दी जेल से रिहा हो जाएगी? बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। सरकार हमारी बनती है, हमारी अगर उसमें भागीदारी है तो निश्चित रूप से हम सरकार से, पार्टी से, नेताओं से अगर जो भी उसकी मदद हो सकेगी करने लायक होगा, क्योंकि मामला न्यायालय में है, तो जो भी होगा हम वरिष्ठ नेताओं से मिलकर के उसी दिवों के न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। हमारे आदरणीय संरक्षक हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, इनके नेतृत्व में और भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं। हम बेहतर ढंग से ब्राह्मण हित के लिए कार्य और बढ़िया ढंग से करेंगे, ये आशा और उम्मीद है। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।